जो 7 है ये 700 से ज्यादा तो नहीं बन सकता, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया और ये वाला आपका आंसर सही हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति की ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिएगा। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2017 से 2014 तक जो भी क्वेश्चंस नंबर सिस्टम टॉपिक से पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं भी देखी है तो कोई इससे उससे बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप वो सभी कवर करना चाहते हो तो आपके लिए वो पहली वीडियो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, और उससे पहले मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको पैटर्न के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पैटर्न अच्छे से पता है तो आप कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपको सही से पैटर्न नहीं पता है तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके बाद भी उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको प्रॉपर एक पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ और इसके क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, इन टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको PDF की फॉर्म में दे दूंगा जैसे ये वीडियो कंप्लीट नंबर सिस्टम एक टॉपिक कंप्लीट होगा। तो अब इसी बात के साथ ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आज पहले आपको 5 क्वेश्चन लिए हैं, फिर अगर पॉसिबल होगा तो कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। आपको अगर कोई डाउट रहता है, कुछ और क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जो आपने पहली वीडियो पर मुझे जो रिस्पॉन्स दिया, व्यूज़ के मामले में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो इंडिविजुअली आपने मेरे से जो रिस्पांस दिया उसी की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मुझसे डिस्कस इसी तरीके से करते रहिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो है 2017 में पूछा गया। 12, 10, 12 एक संख्या है और उसको अगर 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। तो यहाँ पर टाइम कैसे सेव करें ये चीज़, तो बहुत सी इसमें ट्रिक्स हैं, लेकिन अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ट्रिक्स से पहले हम लोगों को बेसिक सीखने की ज़रूरत होती है साथ में। लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ कि जैसे 12 आपको पता ही है कि 12 तो कट ही जाना है, 12 तो आपका कट ही जाना है। आपके पास सिर्फ ये संख्या बचती है, आप इसको कट करके देख लीजिए। अगर आप इसको काटते हैं तो आपको पता है कि 12 अट्ठे 96 और आ गया 52, 12 चक्कू 48, जो आपका बच जाएगा 4। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो 12 मुझे दिख ही रहा है कि वो 12 से कट जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना वो इसीलिए आपसे यूपी टैट में पूछा गया कि आपका ज़्यादा टाइम ले सके। क्योंकि अगर आप सोचिए कि मैंने यहाँ पे 12 लिया होता और उसके बाद मैं 1 उतारता, फिर मुझे आपको ये नियम बताना पड़ता कि फिर एक 0 बढ़ा लिया जाता है, फिर मैं 0 उतारता फिर से एक 0 बढ़ाता। तो कहीं ना कहीं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही सोच से होता है कि आपकी अप्रोच किस तरह की है, आपकी सोच कैसी है, आप कहाँ कितना जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको ये तरीका बताया कि पहला नंबर मुझे पता है कि वो कट ही जाएगा, तो ये एक टाइम बचाने का तरीका था। बाकी पूरा डिवाइड भी आप चाहो तो कर सकते हो। आप इसको दूसरे अप्रोच से अगर लेना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो कि ये उसमें 12, 10, 12 आ रहा है, तो पूरी तरीके से तो ये नंबर कट नहीं रहा, तो 0 आंसर नहीं होगा। ये सब चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डिवाइड करने की बात वो पूछ रहे हैं और डिवाइड करवा रहे हैं तो आप पूरा डिवाइड मत करिए। आप ये देख लीजिए कि शुरुआत का नंबर तो मेरा डायरेक्टली कट ही जा रहा है, तो बाद वाला नंबर मैंने लिया और ये 4 मुझे बहुत ही जल्दी मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि 2016 में आया था। 2016 में और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि इकाई का स्थान बताइए, इकाई पे जो नंबर होगा वो आप मुझे बताइए। तो ये आपको बहुत जल्दी सीख लेना चाहिए, क्योंकि और इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हो आप लाइन से करिए, जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं आप करिए। तरीका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 3 की पावर जो है वो 99 है, 99 यहाँ पर पावर दी गई है और यहाँ पर 50 दी गई है। आपको इसके बारे में ना जाने कितने लोगों ने कहाँ से बिना लॉजिक समझे एक ट्रिक सीख रखी है। चलो मैं भी आपको वही बता देता हूँ कि आप इसको 4 से भाग दीजिए
और जैसे ही आप 4 से इसको भाग देंगे तो आपको जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अगर आप देखिए 99 को काटते हैं 4 से तो आपको मिलेगा 3, यानी कि 3 की पावर 3। तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको मिलेगा 27। तो यूनिट डिजिट आपको कौन सी मिल गई यहां तक 7। इसके बाद 3 के ऊपर 50 लगी हुई है पावर, ये तो अगर आप 50 को काटेंगे 4 से तो आपको मिल जाएगा 2। अब आप देखिए 3 की पावर 2 तो आपको यूनिट डिजिट मिल गई 9। अब 7 में से 9 को आपको घटाना है, तो कुछ लोग को लगेगा कि यहां पर आ रहा है -2 जो कि आपके ऑप्शन में है नहीं, और सिंपल सी बात है -2 आएगा भी नहीं क्योंकि यहां पर 3 की पावर 99 है जो कि बड़ा नंबर है, और यूनिट इकाई का स्थान पूछ रहा है तो माइनस का तो मतलब बनता ही नहीं। तो ऐसे अब देखो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में नया पूछा जाएगा, तो इसमें भी वही चीज़ है। तो आपको एक नई बात सीखनी है। अगर आपके पास कॉपी है, आप मेरे पढ़ाते टाइम पर कॉपी लेके बैठते हो, तो आप एक बात याद रखिए कि जब भी यहाँ पर इस तरह का नंबर आपको मिले, आपको छोटे में से, तो आप एक कैरी लेंगे, मतलब एक नंबर आप उधर से ले लेंगे और 7 में से 9 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8, वही आपका आंसर होगा। अब ऐसा क्यों किया ये आपके मन में आना जरूरी है, क्योंकि जनरली हम लोग सीखते जाते हैं कि ये ट्रिक होती है, ये चीज़ होती है, ऐसा। ये भी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि ये 4 से ही क्यों भाग दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि अगर मैं उसके पीछे पड़ गया तो आपकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी उतना देर तक नहीं देखोगे। तो मैं अभी वो बात बचा कर रखता हूँ अपने पास, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम यहाँ पर किसी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं जो आप ये सोचो कि सिर्फ 7 है, हम यहाँ पर इकाई के अंक की बात करते हैं। तो उससे पहले भी कोई अंक रहा होगा तो उसी से एक कैरी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, और 17 में से 9 घटाने पर आपका 8 आ गया। यानी कि इसको भी अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तभी भी आपको क्या मिल सकता है, आपको 8 ही इकाई के अंक में मिलेगा। तो ये बहुत छोटी सी बात थी जो आप समझ गए हो गए, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इकाई का स्थान का है और ये शेष फल बचने वाला है। तो ये दोनों क्वेश्चन को के जितने भी टाइप आपको मिल जाते हैं आप जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर आपको अगर प्रॉब्लम आती है। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। यदि 547.527 बटे 0.0082 का मान x है, तो 547.527 बटे 82 का मान होगा। अब इनमें से 4 ऑप्शन होंगे। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन डिवाइड का है, जबकि ये क्वेश्चन किस बात का है कि आपको दशमलव की नॉलेज है या नहीं है। अगर आप दशमलव जानते हो कि भाई अगर पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो कितने जीरो नीचे लगेंगे कितने ऊपर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन फिर भी इसमें कन्फ्यूजन होता है, फिर भी बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। आप गलती ना करो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कहा गया है कि यदि का मान x है तो हम क्या कर रहे हैं, हमें वो निकालना है, क्योंकि ये जितने भी आंसर हैं हमारे सभी x में दे रखे हैं, तो हमारा आंसर x में आना है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को इसमें हम इसको x मान लेते हैं। ये पूरा आपका x हो गया, क्योंकि अब यहाँ से हम वो चीज़ जो हमसे पूछी गई है 547.527 बटे 82 ये बना देंगे। और कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से। पॉइंट हटाया, आपको पता है 3 जीरो लगेंगे, क्योंकि क्या होता है, इस दशमलव का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर इसको किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड किया गया होगा जिसकी वजह से इसमें 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग गया। अब क्या हो, कैसे पता चलता, अगर यहाँ लगा होता तो 4 जीरो लगाते, यहाँ लगा होता तो 5। अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं थी, नीचे सिर्फ आपको पता होगा कि कितना लिखते हैं 1। तो अब यहाँ पर 1, अब यहाँ पॉइंट आता तो 0 1, 2 पे आता तो 2 0, यहाँ आया तो 3। तो इसी बात को आपको खुद आप समझ गए होगे कि यहाँ से जब हम हटाएंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 लग गए। अब जीरो काटना शुरू कर देंगे, 0 से 0 काट दिया, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। अब अगर आप देखो तो आपका वही क्वेश्चन बन गया, जो ये वही चीज़ बन गई जो चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है।
बस आपके पास एक 10 फालतू का आ गया, मतलब आपके पास एक 10 आ गया जो कि इधर है, बाकी सब कुछ वही है। तो हम 10 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो कितना हो गया, ये इस देख अपने ऑप्शन में देखेंगे ये कहीं है क्या, तो ये आपका है, आपका ये आंसर हो गया। तो आपको दशमलव की अगर यहाँ पर नॉलेज थी, यही जानना चाहते थे इस क्वेश्चन में कि दशमलव की आपको नॉलेज है या नहीं, तो अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अगर आपको दशमलव की नॉलेज नहीं है तो आप ये क्वेश्चन डिवाइड करते रह जाएंगे और पता नहीं आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। फिर 2014 का एक चौथा क्वेश्चन हमारा है, 2014 में पूछा गया, वो फिर से अभाज्य संख्याओं के बारे में आपसे पूछा गया। अभाज्य संख्याओं को धन ऋण संख्याएं भी कहते हैं। अब वो अगर कभी कभी वो शब्दावली यूज इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी अभाज्य संख्याएं, तो दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याओं का योग इनमें से कौन सा होगा। अब कितनी संख्याएं आपसे पूछी गई हैं, प्रथम 5। तो आप इसमें देखिए, मैंने कल भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 से शुरुआत होती है उनकी, और 2 से शुरुआत होने के बाद वो संख्याएं, जो संख्याएं अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से कट नहीं होती, उनको तो 2 के बाद कौन सी आएगी, 3। 4 को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 से भी कट हो जाती है, और 4 से मतलब उसके फैक्टर्स ज़्यादा हो गए। फिर 5, 7, और बहुत से लोग गलती कर देते हैं 9 लिख देते हैं, वो आपको नहीं लिखना है, और 11। अब आप देखिए 11 और 7 18, 18 और 5 23, 3 26, तो 28। ये वाला आपका आंसर सही हो गया। 28 पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग कुछ और तरीके से इसको सोचते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो अगर हमें पहले से याद हो कि हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, तो आप बैक साइड से चल के आप ये भी देख सकते हो कि 11, 7, 5, लेकिन वो सब चीज़ें आपको मैं ट्रिक के तौर पे नहीं बता सकता, क्योंकि वो कोई ऐसी ट्रिक नहीं, वो सिर्फ आपको जब याद होगा तभी आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो आपको सीधा सीधा इसमें तो यही सीखना है कि 2, 3, 5, 7, 11 आपकी होती हैं। हाँ, कभी कुछ ज़्यादा संख्याएं दी गई तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोज़ में, और अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपके कम क्वेश्चंस में कराऊं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लूं। मैं चाहता हूं कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊं जो कि किसी एक क्वेश्चन में लग रहा हो। क्योंकि मेरा क्या है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन में लग गया तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन से इतना कॉन्सेप्ट बता सकता हूं कि आप लोग उस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से वीडियो बहुत लंबी ना हो, इस वजह से मैं उतना ही लिमिटेड बता रहा हूँ आपको जितना आपका यूपी टेट में और इस नंबर सिस्टम में ज़रूरत है आपको, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं जो कि 2014 में आया था, और ये स्थानीय मानों से के बारे में आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। तो स्थानीय मानों का पहले मतलब जान लेते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। कोई भी संख्या जब होती है तो उसकी हर एक संख्या का अपना स्थानीय मान होता है। जैसे अगर हम लोग एक कोई भी संख्या बोलते हैं, जैसे कि 2019 चल रहा है, तो 2019 का मतलब ये हुआ कि 9 का अपना स्थानीय मान है, ये इकाई के स्थान पर है तो इसका अपना ही रहेगा, यानी कि 9। दहाई वाला 1 है जिसका स्थानीय मान हो जाएगा 10। यहाँ पर जो सैकड़े के पे है वो 0 है, तो इसको तो 0 कहीं पर भी हो उसका स्थानीय मान 0 ही रहता है। और उसके बाद जो 2 है वो 1000 पर है तो 2000 उसका स्थानीय मान हो जाता है। स्थानीय मान और अंकित मान वही मान होता है जो संख्या होती है, मतलब जिस तरह से वो कहीं पर भी संख्या पहुंच जाए, लेकिन जो उसका अंकित मान है वो वही रहेगा। लेकिन स्थानीय मान उसके हर बार उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है। तो जब भी आपका स्थान जब भी यहाँ पर नंबर का स्थान बदलेगा तो उसका मान भी बदल जाएगा। तो हमसे पूछा है कि 7 के
स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो एक बात तो याद रखिए कि स्थानीय मान दोनों 7 के एक जैसे तो होंगे नहीं दोनों के, तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, आपको ये नहीं करना। अब दूसरी तरफ आप देखिए, एक तो दशमलव में जाएगा आपका स्थानीय मान और एक आपका आ रहा है नंबर्स में, तो वो भी आपका ये 700 भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो आपका आंसर आएगा वो आपका दशमलव में ही आएगा। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए कि ये अंतर पूछ रहे हैं और 700 है और ये 07 है, ये 700 से ज़्यादा तो नहीं बन सकता, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया और ये वाला आपका आंसर सही हो गया। तो ये बहुत अच्छा तरीका आपको लगा होगा, लेकिन इस तरीके को बताने के लिए मैंने आपको पहले क्या समझाया, स्थानीय मान। अगर आपको स्थानीय मान नहीं आता तो आप ये तरीका नहीं लगा सकते। अगर कोई आपको ये ना बताए और सीधे आपको इस तरह से कराए तभी भी गलत नहीं होगा कि आपका यहाँ पर जो 7 का स्थानीय मान है वो 0.07 है और इस वाले इसका 700 है, और इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यही अंतर निकालना है, क्योंकि तो यही आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। अब 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कम से कम टाइम में करा सकूं। बट आप इस वीडियो में बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर जरूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी बेनिफिट होगा और मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो जितना ज़्यादा लोग इस काम को, इन क्वेश्चंस को समझेंगे, उतना ज़्यादा ही मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो अभी इन क्वेश्चंस को समझने के बाद अब टाइम है कि हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो में और समझें। अब जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चंस 2011 यूपी टेट के हैं, और 2011 का जो पेपर मैथ्स का आया था वो बहुत ही आसान था। तो ये तीनों क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। मैंने अभी स्टार्टिंग से लेकर के 2018 से इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि लेवल धीरे धीरे यूपी टेट ने बढ़ाया है, क्वेश्चंस को थोड़ा टफ किया है, और जो क्वेश्चंस बच गए हैं 2011 से 18 के वो मैं कल की वीडियो में कराऊंगा। और उसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके आप इस तरह से कमेंट करिएगा कि 2017 क्वेश्चन नंबर ये, लेकिन वो नंबर सिस्टम का होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग कल की जो वीडियो करेंगे उसमें नंबर सिस्टम को ही फोकस करेंगे। और उसके बाद जब ये 3 वीडियो हो जाएंगी तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था उसी टॉपिक पे हम लोग बढ़ जाएंगे, और उसके सभी क्वेश्चन 2011 से 18 तक, पहले 18 फिर 17 फिर इस टाइप से करेंगे, जिससे कि आपका जो लेवल है वो आपको अच्छे से मेंटेन हो। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको आसान करा दूं, या मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं आपको बहुत टफ क्वेश्चन कराऊं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो यूपी टेट में जैसा आता है आपको वैसा आना चाहिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आप हमारा है कि मान निकालिए। तो इसमें देखिए आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत जल्दी आप कर लोगे, लेकिन इसमें पहचानना जरूरी है कि कौन से आंसर्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि टाइम अगर आपके पास बहुत मैटर करता है, तो टाइम आपको कैसे मेंटेन करना है। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए माइनस जो है आपके यहाँ पे टोटल 5 माइनस हैं। अगर आपके 5 माइनस हैं तो आप एक नियम याद रखिए कि अगर जितने भी आपके माइनस, अगर 1 होगा तो माइनस ही रहेगा, 2 होगा तो वो प्लस हो जाएगा, 3 होंगे -4, यानी कि जब भी विषम नंबर होगा तो वो माइनस ही रहेगा, अगर सम नंबर होगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 5 हैं, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का ही आएगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। 2 ऑप्शंस आपके कैंसिल हुए, किस वजह से? माइनस की वजह से, क्योंकि आपका आंसर माइनस का ही आना है। अब आपका नंबर, अब अगर आप इसी फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप में और उन स्टूडेंट में जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं या जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं या कहीं भी नहीं, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई इस ढंग से करनी है। 5 और 2 की करी 10 आ गया, जिससे कि आपको कम करना पड़े। अब देखिए आपके नंबर कम हो गए, आपको पता है कि आपको 0 1 लगाना है। अगर इन ऑप्शन में से किसी में भी 0 नहीं होता तो जिनमें 0 होता वही हमारा ऑप्शन आंसर बन चुका था इतना करने के बाद, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि चलो कोई नहीं, इस बात में कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर ये 0 नहीं होता इन ऑप्शन में से, दोनों में से, तो हमारा आंसर आ चुका था। अब हम लोग देखेंगे कि 4 और 3 ये 12 हो गया,
और 12 और 6 72 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? -720। आपका माइनस का 720 आंसर आ जाएगा, 360 आपका आंसर माइनस वाला नहीं होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मेरे साथ सीख पाओगे और मैं पूरी मदद करूंगा आपकी यूपी टेट एग्जाम तक। मैंने जो 45 डेज कहा है आपको देने के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि रोज वीडियो, और रोज नहीं तो 45 डेज में जितना भी आपका सिलेबस है वो मैं जरूर करवा दूंगा। फिर अगला है जो क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो का 7वां क्वेश्चन है और 2011 का ही है। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? तो आप देखिए, इनके बीच का पूछा गया है, तो इससे एक ज़्यादा लेंगे और उससे एक कम लेंगे। 2999 लेंगे और यहाँ से 1000 लेंगे। अब ये इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आपको पता है कि 1999 आएगा, लेकिन आंसर इसका 1999 नहीं होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो आप सिर्फ इतना सोचिए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 2 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। सिंपल सी बात है, आपका आंसर होगा 3 और 4, यानी कि 2 और 5 के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 और 4, यानी कि 2 संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर आप इनको माइनस करेंगे, देखिए अगर आप उधर से उसको 4 कर देंगे और इधर से इसको 1 बढ़ा देंगे और उसको बढ़ा देंगे 3 कर देंगे, तो आपका कितना आएगा? 1। ऐसे ही आपको कोई भी छोटी संख्या लेके मन में अपने आप सोच लीजिए कि जब भी आप इस तरह का करेंगे तो आपका 1 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 2000। फिर से मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको नहीं समझ आया हो। आप कोई भी छोटा नंबर ले लीजिए, आप इस तरह से देख लीजिए कि आप 10 के और 6 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो अगर आप इस रूल के हिसाब से चलेंगे कि 10 और 6 के बीच में जो संख्याएं हैं वो सबसे पहले 6 के बाद 7 आता है और उधर 10 के बाद 10 से पहले आपका 9 आता है, तो आपकी 2 ही संख्याएं हुई। जबकि संख्याएं कितनी होंगी? आप देखिए 7, 8 और 9 3 होंगी। तो इसमें हमेशा आपको एक +1 करना पड़ता है, आंसर निकल आता है, क्योंकि दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं। बीच में एक संख्या जो है वो 2 बार हट जाती है, तो इसीलिए एक बार +1 आपको करना पड़ता है। अगर ये इसमें कोई चीज़ में आपको डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। 4 अंकों वाली महत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान आया था। जो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की वो आपकी ये वाली लिखी हुई है, और न्यूनतम संख्या आपकी सबसे जो 4 अंकों की होगी वो ये हो जाएगी। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो छोटी और बड़ी संख्या 4 अंकों की। देखिए छोटी संख्या जब भी हमें बनानी पड़ती है तो हम लोग 0 0 लगा देते हैं और 1 लगा लेते हैं, और बड़ी बनानी है तो आप 9 9 9 9 लिखते जाएंगे। तो ये आज की वीडियो के 8 क्वेश्चंस थे जो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। आगे कल की वीडियो में क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी बढ़ने वाला है और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। तो कल भी आप इस नंबर सिस्टम की वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए सच में हेल्पफुल हैं और आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक्स।